हम जॉब के लिए अप्लाई तो बहुत जगह कर रहे होते हैं, लेकिन हमें रिस्पॉन्स उस हिसाब से रिसीव नहीं हो रहा होता। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करें वहाँ से हमें इंटरव्यू कॉल ज़रूर आए? बिल्कुल पॉसिबल है। आज हम बात करेंगे रेज्यूमे को बेहतर बनाने की टिप्स। आपके रेज्यूमे के अंदर वो कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो कि आपके रेज्यूमे को एक ज़बरदस्त रेज्यूमे बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे वो 5 मिस्टेक्स जो हम रेज्यूमे के अंदर कॉमनली कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा रेज्यूमे अनप्रोफेशनल और अनअट्रैक्टिव हो जाता है। यकीनन एक अनअट्रैक्टिव रेज्यूमे एचआर प्रोफेशनल के हाथ में जाएगा तो वो शॉर्टलिस्टिंग के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। लिहाजा आप इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए और अपने रेज्यूमे को बेहतर बनाइए। नंबर 1, आपके रेज्यूमे के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होना। हम अपने बारे में बताने के लिए और अपनी जॉब जो हमने की हुई है, एक्सपीरियंस जो हमारे पास मौजूद है, वो कम्युनिकेट करने के चक्कर के अंदर अपने रेज्यूमे को बहुत ज़्यादा हैवी कर लेते हैं। अगर आप अपने रेज्यूमे को एक बार रिव्यू करें तो आप देखेंगे उसके अंदर टेक्स्ट ही टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर वाइट स्पेस बहुत कम होगा। जब ये रेज्यूमे किसी शख्स के हाथ में जाता है तो उसको पढ़ने के अंदर बहुत दुश्वारी होती है। ये रेज्यूमे उसके आसाब के ऊपर एक बार बन जाता है, लिहाजा वो इस तरह के रेज्यूमे इसको साइड के ऊपर रख देते हैं और दूसरे रेज्यूमे की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। तो अगर आपका रेज्यूमे समराइज्ड है और उसके अंदर टेक्स्ट कम है और बहुत सारा वाइट स्पेस उसके अंदर मौजूद है तो यकीनन आपका रेज्यूमे एक अच्छा रेज्यूमे है। लिहाजा अपने रेज्यूमे को समराइज़ कीजिए, अपने रेज्यूमे के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट भरने से ग्रेस कीजिए और अपने रेज्यूमे को एक बेहतर रेज्यूमे बनाइए। क्या आपने औरों की तरह अपने रेज्यूमे को कहीं से कॉपी पेस्ट किया है? तो परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि आपका रेज्यूमे अपनी यूनिकनेस खो चुका है। अगर आप अपने रेज्यूमे को कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके रेज्यूमे के अंदर वो यूनिकनेस नहीं रहती जो कि एक क्रिएटिव बंदे के रेज्यूमे के अंदर होनी चाहिए। आपका रेज्यूमे यूनिक होना चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी को शो कीजिए, अपने रेज्यूमे को उसी हिसाब से बनाइए। लेकिन होता क्या है, हम जब भी अपना रेज्यूमे कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं या कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हैं या फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करते हैं तो इवेंचुअली हमारे रेज्यूमे के अंदर यूनिकनेस कम हो जाती है। जाहिर सी बात है हम कहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे तो उस जैसी कॉपीज़ 2 बन जाएंगी, कोई और हमारे रेज्यूमे की कॉपी करेगा तो उस जैसी मज़ीद कॉपीज़ बन जाएंगी। लिहाजा आपका रेज्यूमे वो यूनिकनेस खो देता है जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं। कोशिश कीजिए अपने रेज्यूमे के अंदर यूनिकनेस लेके आएँ, क्रिएटिविटी लेके आएँ और कॉपी पेस्ट से परहेज़ कीजिए। मिस्टेक नंबर 3, क्या आपने एक ही रेज्यूमे बनाया है और वही रेज्यूमे हर जॉब के ऊपर भेज रहे होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस जॉब के हवाले से अपने रेज्यूमे को कस्टमाइज़ कीजिए और उसके बाद सेंड कीजिए। जब हम किसी रेज्यूमे को किसी भी जॉब के हवाले से कस्टमाइज़ करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं। वो चेंजेस उस रेज्यूमे को उस जॉब के हवाले से रेलेवेंट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एचआर का भी एक्सपीरियंस है और सेल्स का भी एक्सपीरियंस है और मैंने दोनों के लिए एक ही रेज्यूमे बनाया है। अब मैं एचआर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यकीनन मेरे रेज्यूमे के अंदर जो सेल्स की क्लॉजेस मौजूद हैं वो उस जॉब के हवाले से इररेलेवेंट है। लिहाजा मैं वहाँ पे अगर अपना रेज्यूमे भेजूँगा तो हाफ ऑफ द रेज्यूमे विल बी इररेलेवेंट और शॉर्ट लिस्टिंग इसके अंदर मुमकिन नहीं है। लिहाजा अपने रेज्यूमे को कस्टमाइज़ कीजिए, जो आपके रेज्यूमे एचआर के हवाले से है उसके अंदर से वो क्लॉजेस को हाईलाइट कीजिए और जो इररेलेवेंट क्लॉजेस हैं वो या तो नीचे कर दें या फिर उनको डिलीट कर दें। जब आप इस तरह की कस्टमाइज रेज्यूमे मुख्तलिफ पोजीशंस के लिए बनाएंगे तो आपकी इंटरव्यू रिस्पॉन्स आने की फ्रिक्वेंसी भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। मिस्टेक नंबर 4, यूजिंग इररेलेवेंट डिटेल्स। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने रेज्यूमे के अंदर लिखते हैं CNIC नंबर, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, नेशनैलिटी। अगर ये डिटेल्स आपसे मांगी नहीं गई तो ये डिटेल्स प्रायर देना बेवकूफ़ी है। आपके रेज्यूमे को जब आप समराइज़ कर रहे होते हैं तो ये वो डिटेल्स होती हैं जो कि आपके रेज्यूमे का साइज़ बढ़ा देती हैं और ये इररेलेवेंट डिटेल्स यकीनन किसी भी शख्स के लिए कोई दिलचस्पी का बायस नहीं होती। लिहाजा अपने रेज्यूमे के अंदर इस तरह की इररेलेवेंट पर्सनल डिटेल्स को अवॉइड कीजिए। इसके 2 फ़ायदे होंगे। सबसे पहली बात, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योर रहेगी और दूसरी बात, आपका रेज्यूमे समराइज़ हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 5 इज़ जनरल मिस्टेक्स। आपके रेज्यूमे के अंदर स्पेलिंग, ग्रामर और इंग्लिश की कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बेहतर यह है कि अपने रेज्यूमे को किसी से रिव्यू करा लें, किसी ऐसे शख्स से जो कि अंग्रेज़ी के अंदर बेहतर महारत रखता हो, जो कि
इस बात के अंदर महारत रखता हो कि जुमले को समराइज़ करके कम अल्फाज के अंदर कैसे बयान किया जाए। जब आप अपने रेज्यूमे के अंदर इन तमाम मिस्टेक्स को ख़त्म कर देंगे तो आपका रेज्यूमे और बेहतर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप यकीनन इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के बाद अपने रेज्यूमे को ना सिर्फ बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने इंटरव्यू कॉल्स रिसीव होने के चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हमारे चैनल की पुरानी वीडियोस को देखने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस लिंक के ऊपर क्लिक करके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।